जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ करण के पास। ये छोटा बच्चा, इसका नाम है करण, और ये मुझे रामफल, बड़ा वाला रामफल का मुझे खिला रहा है। तो ये फ्रेश बना रहा है और पूरा हाउ ही गोज अबाउट इट उसको हम कवर कर रहे हैं। मेहनती बच्चा है। he works to earn a living to support his family। एंड आपको याद होगा मेरे डे 1 व्लॉग में हमने करण से ही चकोतरा यानी रामफल पहली बार खाया था और उसका आनंद लिया था। तो ये देखा आपने, करण ने तैयार कर दिया चकोतरा की एक फ्रेश प्लेट, मसाला वगैरह डाल दिया। अब मैं इसको खाऊंगा और भरपूर इसका मैं आनंद लूंगा। हाय, that's me again in a Tempo Vikrant for a 10-minute ride from one corner to the other। It's an uphill climb, so whenever I catch a Vikrant, I just get on it. As far as it is $10, I'm able to reach the other side and cross over the uphill and save some time as well as very valuable energy। हाँ जी, नमस्कार। वो पिछला वीडियो जो है वो ठीक से शूट नहीं हुआ तो दोबारा कर रहा हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं वापस हूँ। आई एम बैक एट दी वीजेस बाय द गैंजेस रेस्टोरेंट, गार्डन एंड रेस्टोरेंट इन पीसेविया, जहाँ इवनिंग में परसों हमने इनका ऑल फंगाई पिज्ज़ा खाया था जो फैंटास्टिक था। आज मैं आया हूँ दिन के समय, और दिन में आई एम हैविंग देयर सोय बोलोनीज स्पैगेटी वर्जन पिज्ज़ा पास्ता, जो कि कमाल का है, बहुत ही टेस्टी है। मैंने स्वाद लेना शुरू कर दिया है, कुछ बाइट्स ले ली हैं। सो आई एम इन द मिडल ऑफ द मील। फिर मैंने कहा ये वीडियो शूट करें, क्योंकि जो पिछली बनाई थी, जो मैं नॉर्मली स्टार्ट ऑफ द मील बनाता हूँ, वो कुछ ख़राब निकली, उसमें कुछ डार्कनेस आ गई है, लाइट ठीक नहीं आ रही है। तो अब मैं इसको फ्रंट अपने कैमरा से इसको कैद कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैं स्पैगेटी खा रहा हूँ, सोय बोलोनीज पास्ता, और कमाल का है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी। और इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए, जैसे आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी पिज्ज़ा के साथ भी, कि ये ऑलिव ऑयल है, ये चिली ऑलिव ऑयल है, थोड़ा सा मैं ये इसमें मिक्स कर लेता हूँ, उससे टेस्ट एनहांस हो जाता है। डेफिनेटली जो फ्लेवर्स हैं, जो अरोमा है, वो एनहांस हो जाता है। इन लोगों को समझ है इटालियन खाने की, क्योंकि ये लोग बनाते हैं, शौक से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, तो इनको इसलिए ये चीज़ें रखते हैं। जो कि आप दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों के जो फैक्ट्रीज चल रही है, ये पिज्ज़ा हट और ये डोमिनोज की जो फैक्ट्रियाँ चलती है, वहाँ ये अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको शौक नहीं है। दे आर जस्ट फैक्ट्रीज who are producing pizzas like you produce cars and you produce shirts, whereas pizzas, pastas, food is something जो बड़ा शौकिया चीज़ है, जो बड़ी सब्जेक्टिव, एक टेस्ट की बात है, शौक की बात है। बेहतरीन ये पास्ता है इनका। यमी। थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ। सॉल्ट ये लोग जान के थोड़ा कम रखते हैं, एंड दे आर राइट, एंड आई विल टेल यू व्हाई। देखिए, जहाँ टिपिकली क्राउड्स आती है, जो सिर्फ इंडियन क्राउड होती है, वहाँ सॉल्ट ज़्यादा डाला जाता है, तेल ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि हम भारतीय लोग ज़्यादा तेल खाते हैं, ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, हम लोग सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जहाँ एक्सपैट्रिएट क्राउड आती है, फॉरेनर्स आते हैं, आप देखेंगे ये लोग एक तो तेल वगैरह बहुत कम, और दूसरा नमक कम खाते हैं। तो एक जॉइंट की, एक अच्छे मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट की, या एक इटालियन जॉइंट की, या एनी जॉइंट जहाँ एक्सपैट्रिएट क्राउड ज़्यादा आती है, खाना बेहतरीन होता है, उनको समझ होती है कि थोड़ा हम नमक कम ही डालें। आपको चाहिए अपने इंडियन टेस्ट के हिसाब से, आप भले ही थोड़ा बढ़ा के डाल दीजिए ऊपर से, बट दे कीप इट लो एंड इट इज़ जस्ट परफेक्ट, इट इज़ जस्ट राइट। और ये बेहतरीन पास्ता है। मात्र मैं बताना चाहता हूँ दिस फुल मील, आई मीन इट्स वेरी हैवी। इसको मैं, इसकी फोटो मैं पुटअप कर दूंगा वीडियो में बाद में। यमी।
टेस्ट हो, चाहे इसका ओवरऑल इसकी फील हो, इसकी जो लुक हो, हर तरीके से बेहतरीन सोय बोलोनीज पास्ता है। मात्र 330 रुपये की प्लेट है, जो दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर में अगर आप खाएंगे तो 800 से 900 रुपये की प्लेट मिलेगी। वो भी इस क्वालिटी की नहीं मिलेगी, इस टेस्ट की नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो यहाँ का टेस्ट एनहांसर है वो ये है कि हम ऋषिकेश में हैं, गंगा जी के सामने हैं, खुले वातावरण में। तो यहाँ जो भी ये लोग स्पाइसेस डालते हैं, खाना बनाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स डालते हैं, जो भी करते हैं, सब फ्रेश होता है। और फ्रेशनेस, खाने की जो बात है, खाने का जो पूरा गेम है वो फ्रेशनेस पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी कला, आपने कितना अच्छा खाना बनाया, उसके अलावा जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले वो कितने फ्रेश हैं, कहाँ से आ रहे हैं, दैट चेंजेस एवरीथिंग। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आप दिल्ली, बम्बई के टमाटर खा लीजिए, भिंडी खा लीजिए, कोई सब्जी खा लीजिए, वर्सेस आप पहाड़ी सब्जी खा लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है टेस्ट में, अरोमा में, हर तरीके से। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश होती है, खुले वातावरण की सब्जी होती है और हेल्दी होती है, तो वही खाने में भी रिफ्लेक्ट करता है। सो बॉटम लाइन, जो पास्ता, पिज्ज़ा, जो खाना आपको यहाँ मिलेगा ऋषिकेश में, और ख़ास करके वीजेस रेस्टोरेंट बाय द गैंजेस में, वो उसकी कंपैरिजन ना दिल्ली कर सकती है, ना मुंबई कर सकती है, ना दिल्ली के 4 स्टार 5 स्टार्स कर सकते हैं, ना मुंबई के कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी फ्रेशनेस में बीट नहीं कर पाएंगे उसको। उसके अलावा वैल्यू फॉर मनी, मैंने कहा 330 रुपये की मात्र ये प्लेट है पास्ता की, जिसको आपको पता है दिल्ली, बम्बई में ये 800 से 900 रुपये की होगी, फिर भी इतनी टेस्टी नहीं होगी। चलिए, इसी के साथ अब मैं अपना पास्ता एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। आई विल एंजॉय माई अमेजिंग, टेस्टी, डिलिशियस, यमी मील। मिलते हैं आप लोगों को शाम को। Back in a Vikrant in a tempo again. This one has music in it, as you can hear. Fantastic. So, just had my amazing meal at the VJ's restaurant, and now I'm heading back to Ramjhula. From there, I'm gonna go back to my hotel and take rest. VJ's has invited me today to join them at 7 in the evening for some snacks and pizza and everything. And it's just an amazing restaurant. Lately, what I've learned is that they've had a change in ownership and management. And despite the change, they are maintaining the same quality of their food, pizzas and pastas especially, which is astonishing, fantastic. And more power to them, and my full support to them. Hi, this is Anupam Tripathi again. Welcome to my vlog. This is day 3, our final day in Rishikesh Diaries 2020. And here I am again in the evening at the DJ's by the Ganges restaurant and pizzeria. And as you can see, the atmosphere here is very, very lively. It is beautiful. You can see behind me, there's an effect of smoke. It's a full house here, which I'll be putting up the pics of soon. And I'm here to have my favorite pizza as always, which once it's ready, once it's here, I would introduce you to. And here I am, this lovely, brief, soft music playing in the background. The atmosphere is electric. It's overall fantastic to be here. Great value for money. And I recommend every Delhiite or everybody coming from out of town to Rishikesh to definitely visit VJ's restaurant by the Ganges when you're here. You would not regret it. The service here is impeccable. They have these 2 youngsters by the name of Rahul and Kapil who are running this joint, who've recently taken over the ownership and management of this joint. The quality of food, taste is all impeccable. It's fantastic. A1. So is the service, which is very friendly. The ambience is next to, I mean, it's impossibly good. You can see right behind me. Look at this. Doesn't this look like the maybe scene from some sort of from the film city, perhaps? Right? It's amazing.
everything is just amazing. You can just come here, have a good time, enjoy the music, order a bottle of Coke, Fanta, your favorite pizza, your favorite pasta, and have a good time and chill. And by the time you leave, not only would your stomach be full and you'd be happy and satisfied, but you would also notice that the place is very light on the pocket as well. So light, you wouldn't believe it. You wouldn't believe it. I'll catch you in a bit once my food is served. हाँ बताएं. Nachos, cheese melt. हाँ, okay. Nachos. हाँ. The refried beans. Okay. And cheese melt and pico de gallo, like the onion tomato salsa. Okay. And I'm also finding both the green olives, the black olives, all of them. So all the veggies. Like it's kind of salad, you can say nacho Yes. salad. Nacho salad. Yeah. And the dip, what is this made of? Smoked tomato salsa. Smoked tomato salsa. We smoke. Of course it is. Let me try it and I'll give you my feedback. Thank you so much. Thank you. तो जैसे आप देख रहे हैं भाइयों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अनुपम त्रिपाठी आप लोगों को ऋषिकेश डायरीज 2020 के व्लॉग में डे 3 में. ये हमारा फाइनल डे है बिफोर वी हेड बैक टू टाउन, हेड बैक टू बेस. द जेंटलमैन हु वाज टॉकिंग टू मी, जिनकी आप अभी बात सुन रहे थे, वो यहाँ वीजेस रेस्टोरेंट बाय द गैंजेस के ओनर हैं. Yes, he is the new owner. His name is Kapil. Wonderful man. And then there is his friend and partner named Rahul. These two boys have taken up the ownership and management of this joint just a couple of months back. And मैं surprised था ये जान के, because मैं जब 2 दिन पहले यहाँ आया and I had their pizza, it was just the same as I've been having it for the last 2-3 years. When obviously the ownership management used to be different, and कोई change नहीं आया, because they identified that these were the positives of the place, what sold, and they ensured that वहाँ पे थोड़ी भी किसी भी प्रकार की adulteration या mixing नहीं हुई, and they maintained and retained the exact same taste and flavors and the way of making of their pizzas and their various pastas, etc., of their top dishes. And then what they have done is, as it always happens with every change, that they spice up and bring about some changes, some new things, bring about their own spin. And that own spin of theirs is what is here, that I've just, I'll put it up on the sides in the pictures. That spin is what I'm having now, which is actually nachos salad, or salsa nacho salad with tomato based salsa sauce dip. And it looks pretty promising, very promising. Looks like a very heavy meal. मैं तो of course pizza खाने आया हूँ, but I thought I'll give this also a try because they recommended it to me. And let me now get straight to it. Let me try it and I'll let you know what I think. It's Mexican, so it's going to be a bit spicy for sure. But let's see how the flavors are all doing. I think it's nice. Nachos जैसे होते हैं बढ़िया, उसके साथ जैसे आपने देखा होगा, जो आप मिक्स नाचोस लेते हैं जिसमें अनियंस एंड वेरियस वेजीज इंक्लूडिंग टोमेटो बेस्ड ग्रेवी को मिक्सअप किया जाता है टू स्पाइस इट अप. वेरी नाइस. In fact, they are so nice that मुझे डिप की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. मुझे डिप की ज़रूरत नहीं पड़ रही है because the nachos are sufficing. हाँ जी, नमस्कार once again. So after gobbling off everything that was in the plate of the nachos salad with the tomato-based dip and sauce that I had, which was excellent, great value for money. I highly recommend it. I have now moved to the main course, and in the main course today, in my pizzas,
I'm having the Ortolana pizza, which is a red peppers, onion, fresh mushrooms, olives, tomato sauce and mozzarella cheese pizza. इसकी जो पिक्स है मैं साइड्स पे लगा दूंगा, आप देख सकेंगे. लाजवाब पिज्जा है. It looks excellent without a doubt. और अब मैं इसको खा के आपको बताता हूँ what I think about it in terms of its taste, aroma and everything else. Get it every time. We get it right every time. मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है. I don't know how they do it. They must be having some secret, but they get it right every time. That thing about pizzas which comes closest to a real Italian Sicilian pizza. These guys know the recipe to it. In Delhi, perhaps the only joint that knows the recipe to it is Big Chill. These factory pizzas, Domino's and these Pizza Huts, they don't know anything about what a pizza is. They just make factory products. Like you produce cards and shirts and pencil boxes, they produce pizzas. These guys know it. Their pizza tastes excellent. बेहतरीन. और मैं इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता, बस यही कहूँगा कि it looks delicious, it tastes delicious. और ये Ortolana pizza मैं खा रहा हूँ. It is a pure vegetarian pizza with fresh mushrooms, olives, tomato sauce. And it costs merely 330 rupees. दिल्ली में आपको 330 रुपए की एक स्लाइस मिलेगी इतने बेहतरीन पिज्जा की, ये भी आपको भी पता है. आई हाईली रिकमेंड इट. और जब भी आप लोग नेक्स्ट दिल्ली से आए, स्टॉप बाय द VJ's by the Ganges Garden Restaurant and Pizzeria and try their pizzas. Any of their vegetarian pizzas, they're excellent. I tried their pasta in the afternoon, excellent. और जैसे मैंने कहा, इनकी नई मैनेजमेंट, इनके स्टाफ ने अब एक नाचो सैलड भी इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी आप ट्राई करें. बेहतरीन बेहतरीन. अब मैं बताता हूँ कारण क्या है. एक तो ऋषिकेश फैक्टर, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्रेश है. और दूसरा, जब आपको शौक है और आप शौक से बना रहे हैं, शौक से खिला रहे हैं, हाँ, तो आपका खाना वैसे ही 4 लेवल अप हो जाता है, जो ये फैक्ट्रीज में पिज्जा हट और ये डोमिनोज की फैक्ट्री में कभी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. बिकॉज दे प्रोड्यूस पिज्जाज लाइक यू प्रोड्यूस शर्ट्स, पेंसिल बॉक्सेस, थिंग्स. इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि अब आई वांट टू गेट बैक टू माय फोकस ऑफ ईटिंग एंड एंजॉइंग द पिज्जा. और आप लोगों से मिलते हैं बाद में. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत.